नमस्कार। अंज न्यूज मीडिया के हथौड़ा मार ग्लोबल लाइव शो में आपका स्वागत है। खबरों के साथ मैं अशोक कुमार अंज। आज की सबसे बड़ी खबर कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का आज कैबिनेट का जो बैठक हुई, उस बैठक में सबसे बड़ा ये निर्णय लिया गया कि गया शहर को यानी गया को अब गया जी के नाम से जाना जाएगा। यूं कहें कि गया जी ऐतिहासिक, पौराणिक और धार्मिक स्थल है गया जी, जो अब गया जी के नाम से जाना जाएगा और गया जी के नाम से ही नामांकन किया गया है। इस तरह से आज से अब गया गया जी में तब्दील हो गया है। ये मुख्यमंत्री का जो कैबिनेट का फैसला है, वो आज का फैसला है और ये सबसे बड़ी गया के लिए आज ऐतिहासिक दिन माना जा रहा है कि जो गया अपने आप में ऐतिहासिक, पौराणिक और धार्मिक महत्व का स्थल है, अब वे गया जी के नाम से जाना जाएगा। तो अब गया जी अपने आप में विशेष महत्व रखता है और गया जी का आध्यात्म रूप से गया जी में एक गौरवशाली इतिहास इसमें छिपा हुआ दिखता है। इसलिए बिहार सरकार ने अब गया को गया जी के नाम से घोषित कर दिया है और इस तरह से अब कैबिनेट का मुहर लग गया है और गया तब्दील हो गया है अब गया जी में। इसलिए सभी जगह अब गया जी ही लिखा जाएगा और गया जी के उच्चारण से ही जाना जाएगा। इसलिए अब गया का पहचान गया जी से ही होगी। जाहिर हो कि गया जी मोक्ष भूमि के साथ साथ ये ज्ञान भूमि भी है और धार्मिकता का ऐतिहासिकता से ओत प्रोत है गया जी। इसलिए अब ये गया जी के रूप में ही दिखेगा, जाना जाएगा और उसी के नाम से उच्चारण भी किया जाएगा। तो ऐसी सबसे बड़ी खबर गया के लिए ये है, पूरे बिहार के लिए है और आज ये खुशियों का दिन है। यूं कहें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गया को अब गया जी के नाम से संबोधित करने का एक बड़ा अवसर दे दिया है। इसलिए गया गया जी आज से हो गया है। अब गया जी हो गया। तो ये सबसे बड़ी खबर है। वहीं यदि पर्यटन के दृष्टिकोण से बात करें तो जो बोध गया की बात किया जाए तो बोध गया के डेवलपमेंट के लिए नीतीश कुमार के मंत्रिमंडल में ये फैसला आज लिया गया है कि गया में ध्यान केंद्र और वहां पर अनुभूति केंद्र का जो निर्माण किया जाएगा और उसके डेवलपमेंट का जो काम होगा, निर्माण का कार्य होगा, उसके लिए गया बोध गया में पर्यटन का बढ़ावा देने के लिए यानी यूं कहें पर्यटन को और विकसित करने के लिए ध्यान केंद्र और अनुभूति केंद्र का जो निर्माण होगा, उस पर बिहार सरकार के कैबिनेट का मुहर लगा है। उसमें राशि आवंटित किया गया है 165 करोड़ 44 लाख 30 हजार। तो जी हाँ, आप समझ लें कि बोध गया पर्यटन के दृष्टिकोण से वहां पर डेवलपमेंट किया जाना है। उसके लिए बिहार सरकार ने आज के कैबिनेट के मीटिंग में ये मुहर लगा दिया है कि वहां पर जो ध्यान केंद्र और अनुभूति केंद्र का जो निर्माण किया जाएगा, उस पर तकरीबन 165 करोड़ 44 लाख 30 हजार रुपया का आवंटन दिया गया है और ये आज के कैबिनेट की मोहर से स्वीकृत हो गया है। इस तरह से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बोध गया में डेवलपमेंट के लिए बहुत बड़ी राशि दी है। ये बहुत बड़ा एक पर्यटन के दृष्टिकोण से बहुत ही उज्जवल भविष्य के तौर पर बोध गया को ही देखा जा रहा है। इसीलिए बिहार सरकार बराबर पर्यटन के नाम पर बोध गया को ही डेवलपमेंट के लिए आवंटित राशि मुहैया कराती है, जिससे बोध गया तो डेवलप होता है, वहीं अन्य गया के जो शहरों में
जो ऐतिहासिक, धार्मिक और पौराणिक ऐतिहासिकता से अद्भुत धरोहर है, वहां डेवलपमेंट नहीं हो पाता है, क्योंकि बोध गया पर ही बिहार सरकार अपना ज्यादा राशि खर्च करती है और पर्यटन के नाम पर जो खर्च करती है उससे सिर्फ बोध गया का डेवलपमेंट होता है। वहीं यदि गया के और भी धार्मिक स्थल और पौराणिक स्थलों की धरोहरों की बात करें तो वहां पर बिहार सरकार अपना राशि नहीं दे पाती है, जिसके कारण से गया जिले के और भी महत्वपूर्ण का जो स्थल है, महत्व रखने वाला ऐतिहासिक पौराणिक धरोहर पुरातात्विक स्थल है, वो पिछड़ जाता है और बोध गया आगे निकलता चला जाता है। तो इसी कड़ी में यदि करें पथ निर्माण की बात करें तो वहां पर भी डेवलपमेंट की बात की गई है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पूरी तरह से डेवलपमेंट के लिए अपना नजरिया रखे हैं, जो साफ तौर पर यह पता चलता है कि गया में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का जो नजरिया है वो डेवलपमेंट का नजरिया है। तो सिर्फ बोध गया पर ज्यादा उनका नजरिया है, लेकिन अन्य धरोहरों पर उनका विशेष महत्व पर विशेष महत्व जिस तरह का है उस तरह का आवंटित राशि नहीं मिल पाता है, जिसके वजह से अन्य धरोहरों का विकास नहीं हो पाता है। ये सच्ची बात है। और यदि इसी कड़ी में बात करें तो मुख्यमंत्री की पहल को सराहनीय बताया जा रहा है, सराहा जा रहा है, क्योंकि आज से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गया को गया जी में तब्दील कर दिया है। ये बहुत बड़ी खबर गया जी के लिए खासकर है और गया जी तो अब गया जी ही हो गया और यही डिमांड चल रहा था, मांग चल रहा था, लेकिन उन तमाम मांगों को मांगते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कैबिनेट से आज हुआ मुहर लगकर पास हो गया, स्वीकृत हो गया और गया अब गया जी के नाम से ही जाना जाएगा। ऐसी पूरी मुहिम गया जी में आ गया है और कैबिनेट की मुहर जो लग गया है उससे बड़ा गौरवशाली इतिहास का आज चमकता हुआ चेहरा दिख रहा है कि अब गया जी हो गया। इसलिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी भी अब जो है वो गया को गया जी के संबोधन से ही वो संबोधित करेंगे। तो ऐसी तमाम बड़ी खबरें आ गया है। और यदि डेवलपमेंट की बात करें तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार डेवलपमेंट में गया को अपना प्राथमिकता देते हैं और बोध गया को जितनी प्राथमिकता देते हैं, अन्य धरोहरों को, अन्य पुरातात्विक स्थलों को उतना महत्व नहीं देते हैं। ये उनका अवगुण बताया जाए, क्योंकि आखिर बोध गया पर ही क्यों वे विशेष ध्यान देते हैं, अन्य गया के धरोहरों पर क्यों नहीं ध्यान देते हैं, ये उपेक्षा की दृष्टि दिखती है। तो ऐसी भी स्थिति बनी हुई दिखती है। तो खैर ये विचारणीय है कि आखिर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो भी कर रहे हैं अच्छे ही करेंगे। लेकिन यदि हम लोग बात करें तो बिहार में गया जिला अंतर्गत बोध गया एक महत्वपूर्ण पर्यटक स्थल है, जहां अधिक संख्या में पर्यटकों का आगमन होता है तथा निरंतर पर्यटकों की संख्या में अत्यधिक वृद्धि हो रही है। आने वाले पर्यटकों को उच्च गुणवत्तापूर्ण पर्यटकीय सुविधा उपलब्ध कराने हेतु बौद्ध ध्यान एवं अनुभव केंद्र का निर्माण किया जाना अति आवश्यक है, जिससे पर्यटकों की संख्या में वृद्धि होगी एवं सरकार से राजस्व की प्राप्ति होगी। साथ ही आसपास के क्षेत्रों में स्थानीय लोगों के लिए रोजगार एवं व्यापार की भी संभावना सृजित होगी। मंत्री परिषद द्वारा पर्यटन मंत्रालय के स्वदेश दर्शन स्कीम 2.0 के अंतर्गत बौद्ध ध्यान एवं अनुभव केंद्र, यूं कहें बौद्ध ध्यान एवं अनुभव केंद्र बोध गया के निर्माण हेतु 1,65,000 44,30,000 यानी 165 करोड़ 44,30,000 रुपये मात्र की स्वीकृति, प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई है। इसमें कैबिनेट की मुहर लग गई है। ये सबसे बड़ी बात है और इसी
165,44,30,000 की राशि से बौद्ध ध्यान एवं अनुभव केंद्र बोध गया में निर्माण किया जाएगा, जिसके लिए बिहार सरकार अपनी मोहर लगा दी है। और ये कैबिनेट के मोहर लगते ही ये प्रक्रिया शुरू हो गया है। और यदि बात करें पथ परमंडल शेरघाटी गया अंतर्गत अमृतसर दिल्ली कोलकाता कॉरिडोर AKIC परियोजना अंतर्गत इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर IMC गया की स्थापना के क्रम में पुराने GT रोड NH2 के डोभी मोड़ के चंदा ग्राम होते हुए बभन देव जंगल के पास पक्की सड़क तक 4 लेन पथ निर्माण हेतु 142 करोड़ 80 लाख 19,000 मात्र रुपये के अनुमानित व्यय पर प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने हेतु स्वीकृति दी गई है और इसकी मोहर लग गई है कैबिनेट से। प्रस्तावित पथ प्रारंभ बिंदु NH2 के डोभी मोड़ एवं अंतिम बिंदु इंडस्ट्रियल कॉरिडोर क्षेत्राधीन बभन देव जंगल के पास पक्की सड़क है। इस पथ की कुल लंबाई 6.85 किलोमीटर है। कैरिजवे की चौड़ाई 14 मीटर 4 लेन का प्रावधान है। प्रस्तुत प्राक्कलन में जंक्शन इम्प्रूवमेंट कार्य विभिन्न आकार के 18 एद्यद RCC बॉक्स कलवर्ट एवं 2 अदद उच्च स्तरीय RCC पुल सहित विशिष्टियों के अनुसार रोड फर्नीचर का भी प्रावधान किया गया है। तो ऐसा प्रावधान बिहार सरकार के द्वारा किया गया है। पथ में GSB 250 MA DLC 150 mm एवं PQC 280 mm का प्रावधान किया गया है। कार्य पूर्ण करने की आकलित अवधि 18 माह प्रतिवेदित है। विषयांकित योजना में आवश्यकता अनुसार भू अर्जन का भी प्रावधान किया गया है। विषयांकित योजनाओं के पूरा हो जाने से आम जनों को सुगम एवं सुरक्षित आवागमन उपलब्ध होगा। इस तरह से बिहार सरकार डेवलपमेंट का मूड बना चुकी है, जो आज कैबिनेट से पारित हो गया है, पास हो गया है। कैबिनेट से इस डेवलपमेंट का मुहर लग गया है। तो इन तमाम योजनाओं के लिए सरकार कटिबद्ध है। और यदि गया जी की बात करें तो अब गया जी हो गया है। और बिहार सरकार सामान्य प्रशासन विभाग के द्वारा ये जानकारी दी गई है कि पौराणिक, ऐतिहासिक एवं धार्मिक महत्व के मद्देनजर गया शहर का नाम गया जी किया गया है। तो ये पूरी तरह से कैबिनेट से पास हो गया है। हस्ताक्षर के साथ ये कैबिनेट का मोहर लग गया है। यदि बात करें तो ये जो हस्ताक्षर हुआ है ये मोहम्मद सुहेल के तौर पर हस्ताक्षर हुआ है। पद नाम सरकार के सचिव के द्वारा हुआ है। उत्तरदायी विभाग के संयुक्त सचिव के पद से अन्योन्य हुआ है। तो ये सबसे बड़ी खबर है गया जी के लिए कि अब गया शहर का नाम गया जी कर दिया गया है और अब इसी से गया जी के नाम से ही गया जी जाना जाएगा। तो ऐसी ही तमाम सुर्खियों के लिए ये बिहार की सबसे बड़ी खबरें आज आप देख पा रहे हैं और इसके लिए लोग मुख्यमंत्री को बधाई भी दे रहे हैं, शुभकामनाएं भी दे रहे हैं कि मुख्यमंत्री ने गया के लिए एक बेहतरीन काम किए हैं और उस काम के लिए बधाई के पात्र हैं
नीतीश कुमार जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं और वे पूरे तरह से गया के डेवलपमेंट के लिए हमेशा तत्पर रहा करते हैं और गया को अपनी प्राथमिकता में रखते हैं। तो इस तरह से यदि बात करें तो अब गया शहर जो है गया जी के नाम से जाना जाएगा और बोध गया में जो बौद्ध ध्यान केंद्र का डेवलपमेंट होना है उस पर तकरीबन 165 करोड़ 44 लाख 30 हजार रुपया का उस निर्माण पर खर्च होगा। उस निर्माण पे जो बौद्ध ध्यान केंद्र का निर्माण होगा वो अपने आप में अद्भुत होगा और वो जो केंद्र है वो अनुभव का केंद्र बनेगा। वहां लोग अनुभूति कर पाएंगे, अनुभव कर पाएंगे बौद्ध ध्यान केंद्र में। इसीलिए उस बौद्ध ध्यान केंद्र के निर्माण पर 165 करोड़ 44 लाख 30 हजार रुपया का आवंटन बिहार सरकार से दिया गया है और उसी आवंटित राशि से बौद्ध ध्यान केंद्र और अनुभव केंद्र का निर्माण होगा। ये सबसे बड़ी और अच्छी खबर गया जी के लिए निकल करके आई है। इससे तमाम अब गया में डेवलपमेंट की बात की जा रही है, लेकिन एक तरफ से यदि बात किया जाए तो सिर्फ बोध गया में जो ज्यादा राशि का खर्च होता है वहीं अन्य पर्यटन के जो यहाँ पर धरोहर हैं वहां पर बिहार सरकार बहुत उपेक्षित नजरिए से देखते हुए डेवलपमेंट का काम करती है। यानी यूं कहें कि बोध गया में जितनी राशि डेवलपमेंट के लिए दी जाती है अन्य गया शहरों के धरोहरों को उतनी राशि नहीं दी जाती है, जिससे गया शहर के धार्मिक, पौराणिक और पुरातात्विक स्तर पूरी तरह से उपेक्षित है और उपेक्षा का शिकार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बना कर रखे हैं। क्योंकि यदि सिर्फ राशि बोध गया को ही दिया जाएगा तो सिर्फ बौद्ध स्थल बोध गया ही विकसित हो पाएगा, लेकिन अन्य हिंदुओं का जो पौराणिक स्थल है वहां पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का विशेष नजरिया नहीं है। ये बहुत ही चिंतनीय है और ये अपने आप में उन धरोहरों को वंचित रखने का एक दृष्टि देखी जा रही है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार में। तो ये यदि कैबिनेट की बात हुई है तो अन्य धरोहरों को भी गया के डेवलपमेंट की और राशि देने की बात होनी चाहिए थी, लेकिन खैर जो भी बात हुई है गया डेवलपमेंट की बात नीतीश कैबिनेट में हुई है तो वो भी बिल्कुल कहा जाए तो वो बिल्कुल शुभकामना देने के मूड में लोगों को है और लोग इसलिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को शुभकामना भी देते हैं कि चलो जो भी गया को मिला एक अच्छी गौरवशाली दृष्टिकोण से ही डेवलपमेंट की बात मिली है और गया शहर अब गया जी हो गया। ये सबसे बड़ी खुशी की बात है क्योंकि वर्षों से गया शहर को गया जी करने की डिमांड चल रहा था और उस डिमांड को आज मुहर लग गया और अब गया शहर गया जी हो गया और गया जी के नाम से ही अब जाना जाएगा गया शहर। ये सबसे बड़ी खुशी की बात है। तो आप ये रिपोर्ट देख रहे हैं अंज न्यूज मीडिया के हथौड़ा मार शो के तहत और ये रिपोर्ट अंज न्यूज मीडिया की प्रस्तुति और रिपोर्ट को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा ही और इस रिपोर्ट को भी लाइक और जरूर सब्सक्राइब कर आगे शेयर कीजिएगा। खबरों के साथ मैं अशोक कुमार अंज आज इस प्रस्तुति को इस खबर को यहीं पर विराम देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।